अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा कंप्यूटर साइंस फर्स्ट ईयर का लेक्चर नंबर 4 है। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हम नेटवर्क टाइप से पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ लैन, लैन क्या है, वेयर इट इज़ यूज, कहाँ पे इस्तेमाल होता है और उसके एडवांटेजेस क्या हैं। लैन स्टैंड फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है। इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ नेटवर्क। ये इंटरनेट के नेटवर्क की सबसे कॉमन टाइप है। मोस्टली जो बनाया जाता है हमारे घरों में, हम अगर अपने कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करते हैं, हमारे पास 4-5 कंप्यूटर हैं, उनको हमने आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर लिया है, तो वो हमारा नेटवर्क लैन लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। इट कवर द स्मॉल एरिया। ये जो कवर करता है ये स्मॉल एरिया को कवर करता है। इट यूजली कनेक्ट द कंप्यूटर्स एंड अदर डिवाइसेस विद इन वन ऑफ अस आर अ बिल्डिंग और ग्रुप ऑफ बिल्डिंग। इसमें जो कंप्यूटर्स होते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में, वो किसी एक ऑफिस में, किसी एक बिल्डिंग में या ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स में आपस में कनेक्ट होते हैं। LAN is often used to share resources such as printer, hard disk and program। जो हम लोकल एरिया नेटवर्क बनाते हैं वो बनाते इसलिए हैं ताकि हम अपने प्रिंटर्स, हार्ड डिस्क और डिफरेंट प्रोग्राम्स को आपस में शेयर कर सकें। लैन क्या चीज़ है? लैन है कि हम हमारे कॉलेज में कंप्यूटर्स हैं, 5-7 कंप्यूटर्स हैं, या हमारी लैब में कंप्यूटर्स हैं। उन कंप्यूटर्स को हम करते क्या हैं, आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर देते हैं। कनेक्ट किस लिए करते हैं कि हमारे पास लैब में, मैं कहता हूँ, एक ही प्रिंटर है, तो वो प्रिंटर सब कंप्यूटर्स यूज़ करना चाहते हैं। हम करते क्या हैं, हम सब कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं और प्रिंटर भी उनके साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो एक ही प्रिंटर होता है तो उसको सारे के सारे कंप्यूटर फिर यूज़ कर सकते हैं। अब हार्ड डिस्क कोई एक कंप्यूटर है जिसकी मेमोरी ज़्यादा है, तो बाकी सारे के सारे कंप्यूटर अपना डाटा भी वहीं स्टोर करते रहते हैं। इस नेटवर्क को हम लोकल एरिया नेटवर्क का नाम देते हैं। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा एट वेरी हाई स्पीड। लोकल एरिया नेटवर्क में जो डाटा होती है, स्पीड होती है ट्रांसफ़र की, वो बहुत ही ज़्यादा होती है। हम बड़ी स्पीड के साथ डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मूव कर सकते हैं। डाटा ट्रांसमिशन स्पीड ऑफ लैन आर टिपिकली फ्राम 10 MB to 1000 MB पर सेकंड। और इसकी जो स्पीड होती है एक सेकंड में वो डाटा ट्रांसफ़र करने की, वो 10 MB से लेके 1000 MB तक हो सकती है। इट इज़ मच फास्टर दैन डाटा ट्रांसमिशन ओवर अ टेलीफोन लाइन। तो ये बहुत ही तेज़ होता है किसके मुकाबले में, जो हम टेलीफोन लाइन के थ्रू अगर डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरनेट के थ्रू जो हम डाटा एक दूसरे को सेंड करते हैं, उसके मुकाबले में जो हमारा लोकल एरिया नेटवर्क है उसकी स्पीड बहुत तेज़ होती है। तेज़ इस वजह से होती है क्योंकि इंटरनेट पे हम देखते हैं कि बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं, तो कंप्यूटर ज़्यादा होंगे तो ट्रैफिक ज़्यादा होगी, डाटा की बहुत ज़्यादा डाटा, कोई कंप्यूटर किसी को सेंड कर रहा है, कोई किसी को सेंड कर रहा है, तो ट्रैफिक ज़्यादा है। ट्रैफिक जितनी ज़्यादा होगी स्पीड उतनी कम होती है। ट्रैफिक जितनी कम होगी स्पीड उतनी ही किसी भी नेटवर्क की ज़्यादा होती है। तो लोकल एरिया नेटवर्क में कंप्यूटर बहुत कम होते हैं, तो इसलिए उसकी जो ट्रैफिक होती है बहुत ही कम होती है, तो स्पीड उसकी बहुत ज़्यादा होगी। लैन कैन ट्रांसमिट डाटा इन लिमिटेड डिस्टेंस। जो लोकल एरिया नेटवर्क है वो डाटा को एक लिमिटेड डिस्टेंस तक ट्रांसमिट कर सकता है। ज़्यादा दूर तक आप डाटा को ट्रांसमिट नहीं कर सकते। देयर इज़ आल्सो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर दैट कैन बी अटैच टू लैन। और एक दूसरा ये है कि इसमें आप स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अटैच कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। इसमें बहुत ज़्यादा कंप्यूटर्स को आपस में आप कनेक्ट नहीं कर सकते लोकल एरिया नेटवर्क में। जैसे जैसे आप कंप्यूटर बढ़ाते जाएंगे आपके लोकल एरिया नेटवर्क की स्पीड उतनी कम होती जाएगी। एग्जाम्पल हमारी कंप्यूटर लैब का, जैसे कॉलेज में कंप्यूटर लैब का नेटवर्क होता है, वो सारे के सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाता है। ये उसकी शेप है कि इसमें 4 कंप्यूटर्स हैं आपस में कनेक्ट हैं और एक प्रिंटर कनेक्ट किया हुआ है। उनको हमने किसी एक कम्युनिकेशन डिवाइस, हब या राउटर वगैरह के थ्रू हमने उसको कनेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क बनाने के हमने अपने कॉलेजेस के कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट किया, एक लोकल एरिया नेटवर्क बनाया। इसको बनाने का हमें फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा इसका ये है कि वन कॉपी ऑफ सॉफ्टवेयर कैन बी शेयर्ड बाय ऑल यूज़र इन लैन। के एक ही सॉफ्टवेयर की कॉपी होती है, कोई एक ही प्रोग्राम होता है, तो उसको सारे के सारे कंप्यूटर आपस में शेयर कर सकते हैं लोकल एरिया नेटवर्क में। सिस्टम रिसोर्सेज लाइक प्रिंटर एंड हार्ड डिस्क कैन बी शेयर्ड बिटवीन यूज़र इन लैन। आप अपने सिस्टम रिसोर्सेज, प्रिंटर हो गया, हार्ड डिस्क हो गई, इस तरह से और कुछ डिफरेंट प्रोग्राम जितने भी हैं उनको आप लोकल एरिया नेटवर्क में एक दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इट इज़ ईजी टू मैनेज द डाटा स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर इन लैन।
जो लोकल एरिया नेटवर्क में हम डाटा स्टोर करते हैं वो किसी एक सेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर पे स्टोर कर लेते हैं, कोई एक कंप्यूटर सेंटर में रख लेते हैं कि जिसमें हम सारे का सारा डाटा स्टोर करते हैं, जिसको हम सर्वर कंप्यूटर बना लेते हैं। तो उस एक जब हमारा सारे का सारा डाटा किसी एक कंप्यूटर पे स्टोर होगा तो उसे मैनेज करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। द डाटा इज़ मोर सिक्योर फ्राम बीइंग कॉपीड और डिस्ट्रॉयड। आपका डाटा कोई कॉपी करके ले जाए या आपका डाटा ज़ाया हो जाए, इसमें इसके चांसेस इसमें बिल्कुल भी नहीं होते, क्योंकि आपका सारे का सारा डाटा एक जगह पे स्टोर होता है तो उस पर आपको सिक्योरिटीज़ लगाना भी बहुत ही आसान होता है। डाटा कैन बी शेयर्ड बाई ऑल यूज़र यूजिंग लैन। आप इसमें किसी भी यूज़र के साथ जो लोकल एरिया नेटवर्क में जितने भी आपके कंप्यूटर्स हैं कनेक्ट हैं, सब के साथ आप अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि उसके लोकल एरिया नेटवर्क के कंपोनेंट्स, एक्सप्लेन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। उसके कंपोनेंट्स में सबसे पहले कम्युनिकेशन मीडिया आ जाता है। कम्युनिकेशन मीडिया आर यूज टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। कम्युनिकेशन मीडिया आपकी वायर, जिस वायर के थ्रू हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक सेंड करते हैं, या हम वाईफाई यूज़ करते हैं जिसके थ्रू हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में सेंड करते हैं, वो हमारा कम्युनिकेशन मीडिया कहलाता है। कम्युनिकेशन मीडिया हम यूज़ करते हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी प्रोग्राम को सेंड करने के लिए। लो कास्ट लोकल एरिया नेटवर्क्स आर कनेक्टेड विद द ट्विस्टेड पेयर केबल। जो हमारे लो कॉस्ट लोकल एरिया नेटवर्क हैं वो ट्विस्टेड पेयर केबल के साथ कनेक्ट होते हैं। ये ट्विस्टेड पेयर जो केबल होती है ये चीप होती है और सस्ती होती है दूसरी केबल्स के मुकाबले में। तो लो कॉस्ट अगर आपने नेटवर्क बनाना है तो उसके लिए आप केबल भी लो कॉस्ट यूज़ करेंगे, इसकी स्पीड कम होगी जो ट्विस्टेड पेयर केबल है। मैनी लोकल एरिया नेटवर्क्स यूज़ कोएक्सियल और फाइबर ऑप्टिकल केबल। बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स ऐसे भी हैं यहाँ पे आपको स्पीड ज़्यादा चाहिए होगी, फिर आप क्या करेंगे वहाँ पे अब कोएक्सियल केबल यूज़ कर सकते हैं या फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर सकते हैं। इसको हम केबल्स को आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। दीज केबल्स आर एक्सपेंसिव बट प्रोवाइड फास्टर कम्युनिकेशन। ये जो कोएक्सियल केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल है ये एक्सपेंसिव होती हैं, महंगी होती हैं, और ये लेकिन प्रोवाइड करती हैं फास्टर कम्युनिकेशन। आपको स्पीड से आप डाटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर सकते हैं इन केबल्स के थ्रू। सम लोकल एरिया नेटवर्क यूज़ वायरलेस ट्रांसमिशन मीडिया। कुछ जो लोकल एरिया नेटवर्क होते हैं वो वाईफाई के थ्रू भी बनाए जाते हैं कि वाईफाई के थ्रू कंप्यूटर्स हमारे मोबाइल्स आपस में कनेक्ट हैं, वो भी एक लोकल एरिया नेटवर्क कहलाएगा। इट यूज़ इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स टू कनेक्ट कंप्यूटर्स। ये यूज़ करते हैं इंफ्रारेड हमारी पुरानी टेक्नोलॉजी है जो हमारे मोबाइल्स में यूज़ होती थी ब्लूटूथ से भी पहले हमारे डाटा ट्रांसफ़र करने के लिए एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में। रेडियो वेव में आपके ब्लूटूथ आ जाएगा या आपकी वाईफाई आ जाएगा, उनके थ्रू हम डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक मूव कर सकते हैं। वायरलेस नेटवर्क आर इजी टू सेटअप। जो वायरलेस नेटवर्क है वाईफाई के थ्रू अगर आपने कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करना है तो वो हमारे लिए कनेक्ट करना आसान होता है, उसको मेंटेन करना भी आसान होता है। हाउएवर लेकिन क्या है, दे हैव लो ट्रांसमिशन रेट एंड लिमिटेड डिस्टेंस बिटवीन टू कम्युनिकेशन एंड डिवाइसेस। उसकी जो ट्रांसमिशन रेट होती है, स्पीड होती है डाटा ट्रांसफ़र करने की, वो स्लो होती है और वो लिमिटेड डिस्टेंस तक डाटा सेंड कर सकते हैं। हम जैसे वाईफाई देखते हैं, जैसे जैसे हम दूर होते जाते हैं वाईफाई से उतना ही हमारी स्पीड भी स्लो होती जाती है, और जितना जब हम ज़्यादा दूर हो जाएंगे तो आपका वाईफाई डिस्कनेक्ट हो जाता है। सेकंड नंबर पे हमारा NIC आ जाता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। इट आल्सो नॉन एज लैन अडेप्टर, जैसे लैन अडॉप्टर भी कह सकते हैं या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड कहते हैं। इट इज़ यूज टू कनेक्ट अ कंप्यूटर टू नेटवर्क। ये एक कार्ड होता है, आपके कंप्यूटर के मदरबोर्ड पे एक कार्ड लगा होता है जिसे हम यूज़ करते हैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने के लिए। अगर आपके कंप्यूटर में नेटवर्क इंटरफेस कार्ड नहीं है तो आप इंटरनेट यूज़ नहीं कर सकते। इट इज़ अ सर्किट बोर्ड इंस्टॉल्ड ऑन द मदरबोर्ड। ये भी एक बोर्ड ही होता है, एक कार्ड होता है जो आपके मदरबोर्ड पे लगा होता है। Nowadays most computer system have a network card built into the motherboard। आजकल जो नए कंप्यूटर्स आ रहे हैं उनमें जो मदरबोर्ड होते हैं वो जो नेटवर्क कार्ड हैं वो मदरबोर्ड के अंदर ही लगे होते हैं, पहले से इंस्टॉल किए होते हैं। ईच कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क मस्ट हैव अ नेटवर्क कार्ड। अगर आपने कंप्यूटर को नेटवर्क पे अटैच करना है तो आपके कंप्यूटर पे नेटवर्क कार्ड का होना लाजमी है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क कार्ड्स आर अवेलेबल। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क कार्ड अवेलेबल हैं। वायरलेस नेटवर्क कार्ड है एन एंटीना। अगर आपने वाईफाई नेटवर्क कार्ड यूज़ करना है, वाईफाई यूज़ करनी है, तो आप जिस कार्ड के थ्रू यूज़ करेंगे उस पर एंटीना एक लगा होगा जो सिग्नल्स को रिसीव करता है और सेंड करता है। ये हमारे पास नेटवर्क कार्ड की
कुछ शेप्स बनी हुई हैं, ये पहली दो बनी हुई हैं, आपको नेटवर्क कार्ड नज़र आ रहे हैं। जो फर्स्ट पे नेटवर्क कार्ड है ये लगा होता है उसके अंदर। ये जो सेकंड फिगर नज़र आ रही है आपको, इसमें आप देखें, इसमें इंटरनेट की केबल लगाई हुई है, बाहर से हमें ये कार्ड इस तरह से उसकी पोर्ट नज़र आती है। थर्ड नंबर ये है वाईफाई का वायरलेस नेटवर्क कार्ड, इस पर एंटीना लगा हुआ है जो सिग्नल्स को रिसीव करता है और सेंड करता है। उसके बाद ब्रिज है, राउटर है, गेटवे है, इन तीनों को हमने पहले डिटेल से डिस्कस किया हुआ है, थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं। ब्रिज एक डिवाइस है जो हम दो नेटवर्क के सेगमेंट्स को, एक नेटवर्क के दो सेगमेंट्स हो सकते हैं या डिफरेंट नेटवर्क के सेगमेंट्स को आप आपस में कनेक्ट कर सकते हैं कि जो सिमिलर टाइप ऑफ प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं दोनों नेटवर्क। अगर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल के नेटवर्क्स हैं उनको हम ब्रिज के थ्रू आपस में कनेक्ट नहीं कर सकते। सेकंड राउटर आ जाता है। राउटर जो डिवाइस है ये यूज़ करते हैं सिमिलर या डिफरेंट नेटवर्क प्रोटोकॉल हों। आपके दो नेटवर्क ऐसे हों कि उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सिमिलर हों या वो डिफरेंट हों, दोनों को आपस में आपने कम्युनिकेट करवाना है, दोनों को आपस में अटैच करना है, तो आप राउटर को यूज़ करते हुए दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करवा सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे हमारे पास गेटवे है। जो गेटवे है वो डिफरेंट टाइप्स के प्रोटोकॉल को आपका कनेक्ट करेगा। अगर दो नेटवर्क्स हैं हमारे बनाए हुए, दोनों नेटवर्क्स के प्रोटोकॉल डिफरेंट हैं, एक नेटवर्क कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, दूसरा नेटवर्क कोई और प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है, दोनों को आपस में कम्युनिकेट करवाना हो तो वो हम गेटवे के थ्रू कम्युनिकेट करवाते हैं। आज के लेक्चर के लिए यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ें।